आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदवसामृताप्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हृदये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी व्यक्तियों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। प्रहलाद महाराज यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। अपने मित्रों को, सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं। उस ज्ञान का जिसने इन्होंने प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में सुना था। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए तथा अपनी सेवा में लगी हुई मेरी माता दोनों को उपदेश दिया था। चूंकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु थे, अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्हें धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। क्योंकि उन बालकों ने, हम पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि जो असुर बालक थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज से प्रश्न पूछा कि आपने ये उपदेश जो दे रहे हैं हमें, ये कहां से प्राप्त किया। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है जिसको पूछना अति आवश्यक है। कि जो भी उपदेश दे रहा है उस उपदेश का स्रोत क्या है। इसलिए प्रहलाद महाराज ये स्रोत बता रहे हैं कि नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया था। कि नारद मुनि स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्हें धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए थे। ये उपदेश जो नारद मुनि ने दिए थे भौतिक कलमश से रहित थे। अधिक काल बीत जाने पर तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तब मैं उस उपदेशों को नहीं भूल पाया। प्रहलाद महाराज ने कहा, मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो या तो तुम भी उस श्रद्धा से मेरे समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले तो अभी तुम छोटे छोटे बालक हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और जान सकती कि आत्मा क्या तथा भौतिक पदार्थ क्या। ये प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को बताया, असुरिक मित्रों को बताया, जो कल हम श्रवण कर रहे थे। आज इसी के आगे 18वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। जन्माद्या षडीमे भावा दृष्टा देहस्यात्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेन ईश्वरमूर्तिना। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे परिवर्तन होते हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जैसे वृक्षों तथा फलों तथा फूलों में काल के अनुसार 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उत्पत्ति होता है फूलों फलों का, उनका अस्तित्व बने रहते हैं, फिर वृद्धि होती, फिर रूपांतर होता है, क्षय होता है और अंत में मृत्यु होती है। ठीक उसी प्रकार से
विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा शरीर में जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूय अजोनित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह जन्म शाश्वत सदा विद्यमान रहने वाला, न मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर भी इसका वध नहीं होता है। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल और सुस्पष्ट है। वृक्ष तथा उसके फलों फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल और सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ उसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा मृत्यु। किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञानविदों का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है कि जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न है, जीवन केमिकल रिएक्शन से बना है। सच माना नहीं जा सकता। मनुष्य का के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो है कि कभी कभी मैथुन के बाद रज तथा वीर्य के मिलने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता है। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता है, जब तक मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भधारण नहीं होता है, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वो बढ़ता है, रूपांतरित होता है शरीर, क्षीण होता है शरीर और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। उसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसे का वैसा ही बना रहता है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा 2 प्रकार के हैं, परमात्मा भगवान तथा जीवात्मा। जिस तरह जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में मध्वाचार्य कहते हैं, षड विकारा शरीरस्य न विष्णुस्तर्गतस्य च तदाधीनं शरीरं च ज्ञात्वा तन्ममता त्यजेत्। क्योंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है। क्योंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतः आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं, तो शरीर आत्मा पर आश्रित। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता है। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीर, यह भगवद गीता का कथन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। नित्य युक्ता शरीर, भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चींटी तक नाशवान। किंतु परमात्मा तथा आत्मा के गुण में से एक होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और व्याख्या होगी।
आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय सदर्घ हेतु व्यापको संग व्यापक असंगी अनामृतः एते द्वादशीभिः विद्वान् आत्मना लक्षणे परे अहम मम इति असद्भावं देहादो मोहजम त्यजेत। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक है। जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित है, भौतिक कलमश से भी मुक्त है। ये व्यष्टि है, आत्मा इंडिविजुअल है। आत्मा व्यष्टि इंडिविजुअल है, बाहरी शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, ये आत्म प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण तथा सर्वव्यापी है। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता। आत्मा को शरीर से कोई मतलब ही नहीं। आत्मा इस शरीर को छोड़ के ऐसे जाता है जैसे इस शरीर को जानता ही नहीं था कभी। आत्मा इतने साल तक इस शरीर में रहता है, जो जीव व्यक्ति इस शरीर में इतने साल तक रहता है। घर, जिसको घर बोलते हैं शरीर को, उसमें 70 साल रहता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहता है। लेकिन जब छोड़ता है तो ऐसा लगता है कि ये इसका कोई आसक्ति नहीं था शरीर से। शरीर को जानता ही नहीं, ऐसा छोड़ता है, शरीर को ऐसा छोड़ता है कि कुछ काम का नहीं था। जबकि ये आत्मा इसमें 70, 80, 90 साल रहता है। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आत्मा तो बहुत स्वार्थी है। जब शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा को जरा सा भी दुख नहीं होता है। जब शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा को जरा सा भी दुख नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी घर में 60-70 साल रहा हो और उस घर को आग लग जाए, उस घर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाए और घर में रहने वाले को जरा भी दुख नहीं हो, घर में रहने वाला चुपचाप देखता रहे, उसको जरा भी दुख नहीं हो, उसी प्रकार से इस शरीर में रहने वाले आत्मा को जरा भी दुख नहीं होता है जब शरीर को जलाया जाता है। जबकि वो आत्मा वो सारे टाइम उस शरीर की चिंता करते हुए 60-70 साल पूरा चिंता में बिताए उसने कि मेरे शरीर को कुछ हो नहीं जाए, मेरे शरीर को कुछ हो नहीं जाए, मेरे शरीर और मेरे संबंधी इनको कुछ हो नहीं जाए। उसको आत्मा ऐसा छोड़ देता, मिनटों में शरीर को जला दिया, तो आत्मा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि वही आत्मा जब उस शरीर में रहता था, अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए रात दिन चिंता करता, रात दिन चिंता करता। उनको मैं कैसे सुख दूं, चाहे उसे हिंसा करनी पड़े, चाहे उसे कितने भी हिंसा करनी पड़े, कितना भी आतंक करना पड़े, कितना भी उत्पात करना पड़े, कितना भी अत्याचार करना पड़े, उस शरीर के लिए वो करता था। वो करता था, पूरी तरीके से करता था, शरीर और शरीर से संबंधियों के लिए पूरा। लेकिन जब उसको शरीर को छोड़ने जाना पड़ता है तो उस शरीर के लिए, जिससे संबंधित लोगों के लिए, जिसके लिए और जिस शरीर के लिए स्वयं करता था, उसको जलते हुए देखता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस आत्मा को। ऐसे छोड़ता है जैसे इससे कभी मैं रहा ही नहीं उस शरीर में। यही सबसे बड़ा संसार का भ्रम है। आत्मा तो तब भी मौजूद रहता है जब शरीर को जलाया जाता है, शरीर के आसपास घूमता रहता है आत्मा, लेकिन कोई दुख नहीं होता। तो आत्मा परमेश्वर जीवों का सूचक, ये दोनों ही आध्यात्मिक है। जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित है, भौतिक कलमश से भी मुक्त है। ये व्यष्टि है, ये बाहरी शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय आधार है।
ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, ये आत्म प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण तथा सर्वव्यापी है। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए। उसे जीवन के बारे में जो भ्रांत धारणा है, मैं और मेरा, ये जो भ्रम है, उसको, जिसको मेरा कह रहा है, मतलब जो उसके शरीर से समझ, जब उसके शरीर को जला दिया तो अभी मेरा कहां से रहा? मेरा तो वैसे ही खत्म हो गया जब शरीर को जला दिया। ना मैं रहा ना मेरा रहा। लेकिन वो पूरा जीवन भर इसी के लिए उत्पात करता है, इसी के लिए सारा परिश्रम करता है। इसी के लिए सारे पाप करता है। मैं भौतिक शरीर हूं तथा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, इस भ्रांत धारणा में जीवन भर रहता है, इस भ्रांत धारणा में रहता है। उसकी भ्रांत धारणा तब खत्म हो जाती है जब वो आत्मा शरीर छोड़ देता है। फिर शरीर को चाहे जलाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे शरीर से संबंधित रिश्तेदारों को जलाओ, संबंधियों को जलाओ, मित्रों को जलाओ, सबको जलाओ, क्योंकि वो तो निकल गया, वो तो निकल गया, आत्मा तो निकल गया बाहर। अब चाहे उसके शरीर को जलाओ, उसके संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों, सबको जलाओ। तो उसका स्वार्थ कब तक था? जब तक इस शरीर का वो उपयोग कर रहा था। तात्पर्य में भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ममे वंशो जीव लोक जीव भूता सनातन, सारे जीव मेरे अंश। अतः सारे जीव गुणात्मक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान है, जो कि समस्त जीवों के नायक अर्थात प्रथम परम प्रधान है। वेदों में कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, भगवान प्रधान जीव है, अधीन जीवों के नायक है। क्योंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूपी अंश हैं, सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूपी अंश आते हैं। उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं। जिस प्रकार समुद्र के एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी होती है, उसी तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। ये जो जीव है, नमूना है। जीव आत्मा जो है भगवान का सैंपल है, ये अंश, शरीर नहीं, आत्मा। ईश्वर महान है जबकि जीव अतंग क्षुद्र है। अरोणीयन महतो महीना, सारे जीव परमाणु से भी छोटे होते हैं, किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणाओं को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं, सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं। आकार में बादल की नोक के 10,000वें भाग के तुल्य, फिर भी जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निसंदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। जीवात्मा की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते रहते। इस प्रकार ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। एक शब्द मत पुणे, जैसा भगवत गीता में बताया गया, मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित।
प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा जीव सम्मिलित हैं, आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई यह न सोचे कि परम भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतः चेतनामय हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीर के अस्तित्व के प्रति सचेत हैं, इस प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत हैं। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। यस्मिन् द्यो पृथ्वी चान्तिरक्षम विज्ञातरम अधिकेन विजानीयात् एकमेवाद्वितीयम् आत्मज्योति समाद्र एव वाच स इमान् लोकान् असृजत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् असंगो हि अयं पुरुषः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि है, दोनों अलग अलग है। एक महान है और दूसरा क्षुद्र छोटा है, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है। दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक रूप से असीम। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं, किंतु मात्रा में कभी उनके तुल्य नहीं। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश ये सोचने लगता है कि मात्रा में वे उन्हीं के तुल्य हैं। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश ये सोचने लगता है कि मात्रा में भी वे उन्हीं के तुल्य हैं। उनकी बुद्धि अविशुद्ध बद्ध है, अर्थात असंस्कृत या कलमशग्रस्त बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण को समझाने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, वह जान लेता है कि ईश्वर महान है और आत्मा, ईश्वर महान विभु है और आत्मा लघु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोहोऽयं ममेति, ये माया है, उसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हर वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। शरण यथाग्रा वसुहेमकार क्षेत्रेषु योगेस्तदभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगे रध्यात्मति ब्रह्मगति लभेत। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है। भूविज्ञानी मतलब जियोलॉजिस्ट। एक दक्ष भूविज्ञानी समझता है कि सोना कहाँ पर है और वो उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान है, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकती। जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है।
तात्पर्य यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मूर्ख दुर्भर्ती लोग जिनमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक सम्मिलित है, शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छते। आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हुआ, वो पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु के द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता, वो आत्मा तथा पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पर योगेश तदभिज्ञ इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है, वो समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें जीवन के प्रति पशुवत धारणा रहती है और ये आध्यात्मिक संस्कृति रहती ही नहीं है, वो उसे नहीं समझ सकता। एक दक्ष खनिज वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री यह समझ सकता है कि सोना कहाँ का है और उसे निकालने के लिए धन लगा सकता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल सकता है। उसी तरह दक्ष आध्यात्मविद तत्ववेत्ता को समझ सकता है कि पदार्थ के भीतर आत्मा का है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता, वो सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। जिस प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से यह नहीं सीखा कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, वो शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को योग प्रणाली में या अंततः भौतिक भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भक्ति माम अभिजानाति। जब तो कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक वो शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः भगवद गीता में निम्नलिखित शिक्षा सिखाने से प्रारंभ होती। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र न भयति। जिस प्रकार शरीर में देहधारी आत्मा जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की परवाह नहीं करता, वह देहात्म बुद्धि में पशु व जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में की गई। यस्यात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के सैव गोखर। मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता के उपदेशों को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जिसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है, जिसके कारण वो सोचता है मैं शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी, अहम ममेति। कुकुरों की इस धारणा को अविलंब कुत्तों जैसी इस धारणा को कुकर बोला गया। कुकुरों की इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। क्या कुत्ते वाली धारणा क्या है? मैं शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तु मेरी है। अहम, मैं और ममेति, मम इति, मेरा, मैं और मेरा। इसको बोला गया कुत्तों की इस धारणा, कुकुरों की इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। कुकुरों की धारणा, कुत्तों की धारणा क्यों बोला हुआ है? कि कुत्ता जिस चीज को मेरी समझ लेता है, मैं और मेरा, उसको अगर कोई और देखने लगे तो भाव भाव करता है, नहीं मेरा है, मेरा संबंधी है, मेरा मित्र है, मेरा संतान है, ये समझ। तो कुकुरों किसी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। तो जैसे कुकुर होता है उसी के लिए जीता है, मैं और मेरे के लिए जीता है। कुकुरों की इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित है। कुकर क्या है? जो टेम्पररी संबंधित है उनको प्रथम प्राथमिकता देता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुकर की फर्स्ट, क्योंकि कुकर तो पशु है, कुकर कुत्ता तो पशु है, तो पशु को पहले क्या दिखेगा? मैं और मेरा, उन्हीं का हित सर्वोपरि, बाद में परहित। लेकिन कुत्ता उससे ऊपर नहीं उठ पाता, कुकुर। तो कुकुर की धारणा को अविलंब त्यागना होगा
और इसके लिए मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित, ये हमारे इटर्नल रिलेटिव्स है। आत्मा है परमात्मा हमारे इटर्नल रिलेटिव्स है, नित्य संबंधी। इस प्रकार जीवन की समस्या हल करके मनुष्य भागवत धाम वापस जा सकता। अष्टो प्रकृतय प्रोक्ता, अष्टो प्रकृतय प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुण विकारा षोडश आचार्य पुमान एक समन्वय। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियां, प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों, 11 इंद्रियों तथा 5 स्थूल तत्व तथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत, इन सब में एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। 8 तत्व जो है विभिन्न भौतिक शक्तियां, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 3 गुण, 8 3 11 हो गए, और 16 विकार। इसमें सब में एक आत्मा ही साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। तो सारे महान आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगेर आध्यात्मविद ब्रह्म गति लभेत। आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर के भीतर आत्मा का अनुसंधान करने में एक्सपर्ट है, उसे उन 8 बहिरंगा शक्ति को समझना चाहिए जो भगवत गीता में सूचीबद्ध है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्याहंकार, ये 8 मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। भूमि में इंद्रिय बोध के सारे विषय सम्मिलित हैं। रस रूप, रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श, गुलाब की सुगंध, मीठे फल का स्वाद तथा अन्य जो कुछ हम चाहते हैं उसे भूमि के अंतर्गत आता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, सर्व कामा दुगा मही, पृथ्वी में हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। इस प्रकार भूमि या पृथ्वी में सारे इंद्रिय बोध के विषय हैं। स्थूल भौतिक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मिलकर संपूर्ण भौतिक शक्ति बनाते हैं। इसी सकल भौतिक शक्ति में 3 गुण हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये आत्मा से नहीं अपितु भौतिक शक्ति से संबंध। इन्हीं 3 तत्वों की अन्योन्य क्रिया से 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय तथा उनका नियंत्रक मन प्रकट होता है। तब इन गुणों के अनुसार जीवात्मा विभिन्न प्रकार के कर्मों को, विभिन्न प्रकार के ज्ञान विचार अनुभूति तथा इच्छा से संपन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्रकार शारीरिक यंत्र कार्य करना प्रारंभ होता है। इसका समुचित विश्लेषण बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा विशेष रूप से देवहूति पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार कपिल द्वारा सांख्य योग में हुआ है। यहाँ पर इसका संकेत आचार्य शब्द से हमें चाहिए कि जो वेद आचार्य नहीं हो उसका अनुगमन नहीं करे। हमें चाहिए कि जो वेद आचार्य ने हो उसका अनुगमन न करें।
आचार्यवान पुरुषो वेद, दक्ष आचार्य की शरण करने पर ही सत्य को पूरी तरह समझा जा सकता है। जो एक्सपर्ट आचार्य है उसी की शरण ग्रहण करे और सत्य को पूरी तरह समझे। जीवात्मा व्यष्टि है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है जीवात्मा, लेकिन शरीर कई भौतिक तत्वों का समिश्रण। उसकी पुष्टि सत्य से होती है कि जो ही जीव भौतिक तत्वों के संगठन को छोड़ देता है तो ये पदार्थ का एकमात्र ढेर बन जाता है। गुणात्मक रूप से पदार्थ एक है और आत्मा परमात्मा भी एक साथ एक है। परमात्मा एक तथा आत्मा भी एक है, किंतु आत्मा को व्यष्टि भौतिक शक्ति के संयोग का नियंता माना जाता है, जबकि परमेश्वर समग्र भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। जीव अपने शरीर विशेष का स्वामी है और अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है। जीव अपने शरीर विशेष का स्वामी है और अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है, किंतु परम पुरुष परमात्मा यद्यपि एक है, किंतु वह विभिन्न शरीरों में व्यष्टि के रूप में उपस्थित है। भौतिक शक्ति वस्तुतः 24 तत्वों में विभाजित है। आत्मा अथवा शरीर का स्वामी 25वां तत्व। इन सबों के ऊपर परमात्मा रूप में भगवान विष्णु जो 26वें तत्व। जब कोई इन 26 तत्वों को जान लेता है तो वह अध्यात्मविद बन जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, क्षेत्र मतलब शरीर तथा आत्मा और परमात्मा मिलकर असली ज्ञान की सृष्टि करते हैं। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता है कि आत्मा से भगवान का नित्य संबंध है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। उसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है, अनेक जन्मों के बाद वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ रहता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे भौतिक या आध्यात्मिक उन वासुदेव की विभिन्न शक्तियां निहित रहती है, जिनके अधीन आत्मा जो परमेश्वर का ही अंश है। इस पूर्ण ज्ञान को समझ लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। देहस्तु सर्व संघात जगत तस्तु इति द्विधा अत्र एवं प्रज्ञ पुरुषः नयति नयति अतत त्यजन। प्रत्येक जीवात्मा के दो प्रकार के शरीर होते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के दो प्रकार के शरीर थे, 5 तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। तो इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि यह नहीं है, यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह से आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका, स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगेश तदभिज्ञाप्नुयात्। जो मिट्टी के अध्ययन में दक्ष है वह ज्ञात कर लेता है कि सोना कहाँ पर है और फिर वहीं खोदता है।
तब वो पत्थर का विश्लेषण कर सकता है कि सोने की परीक्षा नाइट्रिक एसिड से कर सकता है। इस प्रकार शरीर के भीतर आत्मा ढूंढने के लिए मनुष्य को सारे शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। अपने शरीर का विश्लेषण करते समय मनुष्य को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या उसका सिर आत्मा है, क्या उसकी उंगलियां आत्मा है, क्या उसका हाथ आत्मा है, आदि आदि। इस प्रकार उसे एक एक करके सारे भौतिक तत्वों एवं शरीर में तत्वों के मेलों को नकार देना चाहिए। तब कोई यदि कोई पटु है और आचार्य का अनुगमन करता है तो समझ सकता है कि वो शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कृष्ण अपनी शिक्षाएं इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्तो न मुह्यते। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। आत्मा के शरीर होता है और वो शरीर के भीतर होता है, यही असली विश्लेषण। आत्मा सभी शारीरिक तत्वों में मिल नहीं पाता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, किंतु वह यह पृथक और सदैव शुद्ध रहने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। यही आत्म साक्षात्कार है। नैति नैति पदार्थ को नकारने की विश्लेषण विधि है। मनुष्य को चाहिए कि दक्षता पूर्वक ऐसा विश्लेषण करके समझ के सके कि आत्मा का है। किंतु जो दक्ष नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, वह न तो सोना और मिट्टी में अंतर नहीं कर सकता, वो शरीर और आत्मा में भी अंतर नहीं कर सकता। अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेन उशतात्मना स्वर्गस्थान समाम स्वर्गस्थान समामन समामनाय विमृशद्धि असत्वरे। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैशेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध मन से करे, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सबसे अंतर के रूप में किया गया। धीर व्यक्ति वैशेषिक अध्ययन द्वारा स्वयं ही शरीर तथा आत्मा के अंतर को जान सकता है। उदाहरण, जो व्यक्ति अपने शरीर में अपने हाथ, सिर पर इत्यादि पर विचार करता है, निश्चय ही आत्मा तथा शरीर के अंतर को समझ सकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सिर हूँ, सभी कहते हैं मेरा सिर। अतः दो संज्ञा सिर तथा मैं वे एक नहीं है, यद्यपि वे एक संगठित प्रतीत होते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि जब हम शरीर का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सिर, हाथ, पांव, पेट, रक्त, अस्थियां, मूत्र, मल इत्यादि मिलते हैं, किंतु जब सबों पर विचार हो चुका होता है तो फिर आत्मा कहाँ है? किंतु गंभीर मनुष्य इस वैदिक लाभ आदेश उपदेश का लाभ उठाता है। क्या है? यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् यत् प्रयत्नभिंस्पृशन्ति तद् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्मेति। ये सब 33 उपनिषद में है। इस प्रकार वो समझ सकता है कि सिर, हाथ तथा पूरा शरीर आत्मा के आधार पर विकसित हुए हैं। यदि भीतर आत्मा हो तो शरीर, सिर, हाथ, पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। शरीर भी बढ़ता है, हाथ पैर भी बढ़ते हैं अगर भीतर आत्मा हो तो, अन्यथा नहीं। मृत बालक बढ़ता नहीं है क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद भी किसी को आत्मा का अस्तित्व न दिखे यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद भी किसी को आत्मा का अस्तित्व न दिखे तो अज्ञान। भला भौतिकतावादी कार्यकलापों में पूरी तरह संलग्न व्यक्ति किस प्रकार आत्मा को समझ सकता है?
जो एक बाल की नोक के 10,000वें भाग जितना छोटा। ऐसा व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि भौतिक शरीर रसायनों के मेल से बड़ा हुआ है, यद्यपि वह इन तत्वों को ढूंढ नहीं पाता। किंतु वेद हमें बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं बनता। प्राण तो आत्मा और परमात्मा है और शरीर उसी प्राण के ही आधार पर बढ़ता है। वृक्ष में लगा फल वृक्ष की उपस्थिति के कारण बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने तथा परिपक्व होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः शरीर के अस्तित्व पर के परे शरीर के भीतर परमात्मा तथा आत्मा है। भगवद गीता में बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान की पहली जानकारी देहिनोऽस्मिन् यथा देह। शरीर का अस्तित्व परमेश्वर तथा उन्हीं के अंश रूप जीव की उपस्थिति के कारण होता है। इसके आगे भगवद गीता में स्वयं भगवान ने की व्याख्या, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। वेदों का आदेश सर्वम खलविदम ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म या कि ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। सूत्रे मणिगणा इव। प्रत्येक वस्तु भगवान पर टिकी हुई। जिस प्रकार मोती सूत्र के द्वारा गूंथे रहते हैं, यह सूत्र प्रधान ब्रह्म है। यह परम कारण परमेश्वर है जिस पर प्रत्येक वस्तु आधारित है। मत्तः परम तरम नान्यते। इस प्रकार हमें चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन करें जिस पर यह सारा भौतिक विराट जगत आश्रित है। इसकी व्याख्या इस वैदिक कथन से हो सकती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवम्। बुद्धे जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेन मानुभूयन्ते स्वाध्यक्ष पुरुषः परः। सक्रियता की 3 अवस्थाओं में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। सक्रियता की 3 अवस्थाओं वृत्तियों में बुद्धि की अनुभूति की जाती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। तात्पर्य, बुद्धि के बिना न तो कोई इंद्रियों के प्रत्यक्ष कार्यकलापों को समझ सकता है, न स्वप्न को, न समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म कार्यकलापों की समाप्ति को समझ सकता है। साक्षी तथा नियंता तो परमात्मा है जिसके निर्देश से आत्मा जागृत, सुषुप्त तथा सुषुप्त अवस्था में समझा जा सकता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वशिक्षाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। भगवान बोलते मैं सबों के हृदय में स्थित हूं और मुझे से स्मृति आता है, अचानक कोई चीज याद आ जाती है। मुझे से विस्मृति, अचानक कोई चीज व्यक्ति भूल जाता है और मुझे से ज्ञान आता है। तो भगवान किस आधार पर ये याद दिलाते हैं, किस आधार पर भुलाते हैं और किस आधार पर ज्ञान देते हैं कि हम किस प्रकार के गुण में हैं और हमारी क्या इच्छाएं चल रही है। सारे जीव अपनी बुद्धि के कारण जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त इन 3 अवस्थाओं में लीन रहते हैं। बुद्धि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त, ये बुद्धि भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त की जाती है। ये बुद्धि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होती है जो मित्र के रूप में आत्मा के साथ में रहते हैं। भगवान जो है आत्मा के साथ मित्र के रूप में रहते हैं, वेल विशर के रूप में रहते हैं, फ्रेंड के रूप में रहते हैं और सही समय पे सही चीज को, सही व्यक्ति को याद दिलाते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति फिर से कोई गलत काम करने लगे तो उसको याद दिलाते पहले पहले तुमने ये गलत कार्य किया था, इसको याद कर लो पहले से एक बार। या कोई इस भौतिक जगत पे फिर से आसक्त होने उसको याद दिलाते पहले तुमने आसक्त हुए थे, क्या परिणाम हुआ था उसका। श्री मध्वाचार्य कहते हैं जब जीव की बुद्धि सुख दुख के कार्यकलापों के ऊपर अनुभव करने करके सक्रिय होती है तो कभी कभी उसे सत्य बुद्धि कहा जाता है। स्वप्न की अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान या परमात्मा परम नियंता है और सभी जीवात्माएं उन्हीं के अधीनस्थ उपनियंता में मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझे। ए भी त्रिवर्णे पर्यस्ते बुद्धि भेदे क्रिया उद्धवे स्वरूपम आत्मन बुद्धि गंधे वायुम इवान्यव्यात। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति द्वारा उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है। वायु की उपस्थिति जानी जाती है कि वायु कहाँ से सुगंध ला रही है। अगर सुगंध आ रही है इसका मतलब वायु है, क्योंकि वायु कहीं से सुगंध ला रही है। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। बुद्धि के 3 विभाग है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं, ये 3 गुणों से बने हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका, हमारे अस्तित्व की 3 अवस्था है। हमारे अस्तित्व की हम जागते हैं, दूसरी अवस्था है स्वप्न देखने वाली जिसमें कम गहरी नींद रहती है, उसमें स्वप्न आते हैं, और सुषुप्ति मतलब एकदम गहरी नींद। ये 3 अवस्थाएं रहती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं। इसी तरह आत्मा इन 3 अवस्थाओं का साक्षी है। आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है। हालांकि जब सोते हैं गहरी नींद में तो स्थूल शरीर को भूल जाते हैं। जब स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, स्वप्न बताता है, और जो जागृत अवस्था उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक्टिव रहते हैं। वास्तव में शरीर की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं, आत्मा शरीर से पृथक है। जिस प्रकार सुगंध भौतिक माध्यम से भिन्न होती है, जिस उसमें से लाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भौतिक क्रियाओं में अनासक्त रहता है। ऐसा विश्लेषण वही कर सकता है जो परमेश्वर के चरण कमलों में शरण है। इसकी पुष्टि इस वैदिक आदेश द्वारा होती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है तो अन्य बातें स्वतः ही समझ सकता है। भगवान के चरणार बिंदु की शरण न ग्रहण करने के कारण बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, विज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता में, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिसम वही अस्य भावात अविशुद्ध बुद्ध है। भले कोई अपने को भाव कल्मश से मुक्त क्यों न समझे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्य परम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सह। मन, इंद्रियों में से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अतः मनुष्य की बुद्धि जब भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है तो बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। इसकी भी व्याख्या भागवत गीता में हुई, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयाति। जब मनुष्य की बुद्धि भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है
तो इसका मतलब है कि सामान्य बुद्धि जो है भौतिक बुद्धि है, ये डफर है एकदम बुद्धि, ये कुछ काम की नहीं है। लेकिन मनुष्य इसी से सारा संसार चलाता रहता है। तो जब इसी से सारा संसार चलाता है, जो मूर्ख बुद्धि है, एकदम डफर बुद्धि है, उससे सारा संसार चलाता है, तो सारे पाप कर इकट्ठे कर लेता है। लेकिन भगवान को सेवा करने के लिए बुद्धि, वो बुद्धि तो अपराध वाली बुद्धि, पाप वाली बुद्धि। तो जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है भक्ति द्वारा, तब जाके वो बुद्धि योग में स्थिर होता है, तब जाके भगवान को समझ पाता है। इससे पहले जो बुद्धि है वो पाप बुद्धि है या अपराध बुद्धि है, लेकिन सारा संसार को उसी बुद्धि से चलाता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में ददामी बुद्धि योगम तेन उपैति। भक्ति के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती, तब बोलते हैं उसको मैं बुद्धि दे के माम उपदेश मेरे पास में आ सके। तो भगवान के पाने जाने के लिए इस भौतिक बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है। ये संसार में चला लेता है काम व्यक्ति से, क्योंकि उसको अपराध और पाप तो करने हैं। सामान्य अवस्था में अगर भक्ति नहीं करना तो अपराध और पाप करना है, उसके अलावा तीसरा कोई काम हो नहीं सकता। इवन जो पुण्य कर्म करता है उसमें भी पाप है इंक्लूडेड। तो भक्ति के विकसित होने तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वो बुद्धि का उपयोग भगवत धाम वापस जाने में कर सकता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज बड़े विस्तृत रूप में अपने असुर मित्रों को, जो कि असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन शुद्ध है, सरल हृदय है, उनसे उनको उपदेश दे रहा है। और ये असुर मित्र बड़े ध्यान से उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसके आगे भी है, प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।